सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सन फार्मा और स्टेट बैंक के ऊपर बात करने वाले। कोई फ्राइडे के दिन में ही इन दोनों के रिजल्ट आ चुके थे, तो अब हम ये देखेंगे कि अब ये किस तरीके का और आगे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सन फार्मा के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक को एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है, वो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर किसी भी स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो स्टॉक का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट और जो स्टॉक की जो पिक्चर होती है वो ज़्यादा क्लियरिटी से हमको पता चलती है, बजाय छोटे टाइम फ्रेम के और छोटे चार्ट के ऊपर समझने से। तो अभी आप ये सन फार्मा का वीकली चार्ट देख रहे हैं, और वीकली चार्ट बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। और उसके ऊपर आप ये देख रहे हैं, मैंने एक येलो कलर का एक विंडो बनाया हुआ है। विंडो यानी दोस्तों, आपको मेरे जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसके अंदर मैंने विंडो शब्द का मैंने कई बार जिक्र किया है। तो उस विंडो शब्द का जो यूज़ मैंने किया है वो बेसिकली जो गैप अप और गैप डाउन बनते हैं स्टॉक या किसी इंडेक्स के अंदर, वो जो विंडो का जो मीनिंग है वो उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो अभी आप ये देख रहे हैं स्टॉक के अंदर एक विंडो बना हुआ है, और ये जो विंडो का जो अगर हम हाइट देखेंगे तो ये करीबन 490 रुपये का है। ये यहाँ से लेके जहाँ से विंडो शुरू हुआ है और जहाँ पे ये विंडो ख़त्म हो रहा है ये वाला, तो हम इसका जो टॉप देखेंगे वो यहाँ पे 490 रुपये के आसपास का है। तो मैं आपको कई बार बताता हूँ कि ये जो इतना इफेक्टिव टूल होता है, आप खुद देखिए कि ये वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। जैसे ही स्टॉक 490 रुपये की रेंज में गया, आप ये देखिए, ये 490 रुपये की रेंज में पहली बार गया तो स्टॉक बहुत तेज़ी से सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे आ गया। और क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो आपको कैंडल देखने में छोटी लग रही हैं, मगर जो इनकी रेंज है ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। अभी आप ये देखिए, स्टॉक ने यहाँ पे 485 से लेकर 490 रुपये का हाई मारा, मगर अगर मैं इसकी लो की बात करूँ तो स्टॉक ने 344 रुपये का लो लगाया। आप ये देखिए, क्योंकि ये मैंने आपको जैसे बोला ये वीकली के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपको कैंडल देखने में छोटी लग रही है मगर रेंज बहुत बड़ी होती है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरे आप ये देखें कि जब भी स्टॉक इस रेंज के अंदर गया, आफ्टर पहले यहाँ गया, दूसरी बार इस रेंज के आसपास ही गया, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट उसी के आसपास जाएगा, तीसरी बार यहाँ पे गया, तो स्टॉक किस तरीके से तुरंत वहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही स्टॉक उस विंडो के कहीं भी रेंज के अंदर पहुँचता, क्योंकि ये इसकी पूरी रेंज है, या नीचे से लेकर ऊपर तक की इसकी रेंज है। तो जब जब भी स्टॉक इस किसी रेंज के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे और सेलर्स इसको बहुत तेज़ी से नीचे लेके आएंगे। जैसे कि आप ये 3 बार आप देख रहे हैं कि स्टॉक जब भी उस रेंज के अंदर गया, स्टॉक ने वहाँ से आपको तेज़ी से नीचे के लेवल दिखाए। मगर फाइनली ये जो लेवल है, ये लेवल हम ये बोलेंगे कि जो लास्ट वीक गया है उसके जो क्लियरिंग का जो लास्ट वीक गया उसके अंदर स्टॉक ने इस 490 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। और मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि 490 रुपये का लेवल काटने के बाद और सस्टेन होने के बाद आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक किस तरीके से आपको ऊपर के लेवल पे आपको ज़्यादा दिखाई दिया। और स्टॉक ने जो लेवल बनाया, अगर मैं आपको बताऊँ, 541 रुपये का हाई लगाया स्टॉक ने, और जबकि स्टॉक इस वाले लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और स्टॉक यहीं से जब भी जाता था तो तुरंत वापस आ जाता था। मगर अब के जब स्टॉक गया तो स्टॉक ने कुछ टाइम इसी एरिया में कंसोलिडेट किया, इस वाले विंडो के एरिया को ही। आप ये देखेंगे ये वाला जो एरिया है सारा का सारा ये कंसोलिडेशन का एरिया है वीकली वाइज, क्योंकि ये देखो कितने वीक इसने कंसोलिडेशन किया। आप यहाँ नंबर ऑफ कैंडल गिन सकते हैं कि कितने करीबन आप समझ लीजिए इसने 10 से लेके 12 वीक इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन कौन सा? ये जो गैप, जो विंडो का जो गैप बना हुआ इस वाली रेंज के अंदर, और उसके बाद इसने मौका देख के, क्योंकि रिजल्ट का इवेंट आ रहा था, तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और उसके बाद इसने आपको ऊपर के लेवल यहाँ पे दिखा दिए। तो ये पावर होती है इस वाले पैटर्न की, ये बड़ा इफेक्टिव टूल होता है। ये मैं अपने कई वीडियो के अंदर इसका जिक्र कर चुका हूँ। तो
अब मंडे के सेशन में हम इस स्टॉक के अंदर क्या करें, ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख लेते हैं। ये इसका डेली चार्ट है, क्योंकि वीकली के बाद जो चार्ट बनेगा उस डेली का बनेगा, और हम ऊपर की एनालाइज करते हुए नीचे आ रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये स्टॉक का जो सपोर्ट है आप ये देखेंगे, ये 509 रुपये से लेके 515 तक का एक सपोर्ट जोन बन के रहेगा अब इस स्टॉक के लिए। ये 510 से लेके 515 का अब स्टॉक के लिए ये वाला जो सपोर्ट है ये बहुत स्ट्रांग तरीके से काम करेगा। अब मंडे से जो ट्रेडिंग डे शुरू होंगे इस स्टॉक के लिए, और जब भी स्टॉक इस रेंज के अंदर आएगा स्टॉक तेजी से यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे और बायर्स इसको ऊपर की तरफ मूव करके ले जाएंगे। और अगर हम अभी की बात करें, जो अभी स्टॉक ये 532 रुपये के आसपास बंद हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक अब काफ़ी तेजी के ट्रेंड में एंटर हो चुका है, और ये आपको आने वाले दिनों में और काफ़ी ऊपर तक के लेवल आने वाले दिनों में आपको दिखा सकता है। ये इसका डेली ये इसका आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट के ऊपर भी वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये विंडो का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। आप ये देखेंगे 1 आवर के चार्ट के ऊपर भी ये वही एरिया है जो मैंने आपको 1 वीक वाले चार्ट के ऊपर डिस्कस किया, 490 का एरिया। और स्टॉक ने आवरली चार्ट के ऊपर भी ये सेलिंग प्रेशर दिखाया, बिल्कुल ठीक उसी रेजिस्टेंस एरिया से। और जैसे ही स्टॉक ने 490 रुपये का, अगर मैं बात करूँ, ये वाला एरिया यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट दिया, और आप उसके बाद देख सकते हैं स्टॉक ने कितनी तेज़ी से ऊपर के लेवल आपको दिखाए। अब इस स्टॉक के अंदर डेली चार्ट के अंदर ये वाले जो लेवल हैं मैंने डेली के अंदर आपको डिस्कस करे हैं, क्योंकि मगर हम आवरली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं तो आवरली चार्ट के ऊपर भी हम एक सपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। आवरली चार्ट के हिसाब से इस स्टॉक का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 522 से लेके 524 का एरिया एक एज ए सपोर्ट काम करेगा। मगर ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूँ, यानी आवरली के ऊपर बात कर रहा हूँ ये वाला। तो ये इंट्राडे के लिए ही काफ़ी रहेगा, हम इसको कैरी फॉरवर्ड में नहीं मान के चल सकते। मगर अगर इंट्राडे के लिए आप बात करेंगे तो 522 से लेके 524 रुपये का एक सपोर्ट यहाँ बन के रहेगा, और उसके बाद देन वही वाला सपोर्ट जो मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर डिस्कस किया 510 से लेके 515 का एक सपोर्ट इसके अंदर आपको आता दिखाई देगा, ये वाला सपोर्ट है। और ये वाला सपोर्ट जो पहले वाला जो ब्लैक लाइन खींची हुई है ये 522 से लेकर 524 का है। इसके अंदर अगर मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाऊं तो आप डेली चार्ट के अंदर देखेंगे कि डेली चार्ट के अंदर हर चीज़ इसकी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। स्टॉक 60 के RSI के ऊपर चल रहा है, यानी 69 के आसपास चल रहा है। एक 70 का ये छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे ले सकता है, मगर उसको ब्रेक करके ये जब 80 की तरफ बढ़ेगा तो ये स्टॉक आपको, क्योंकि जो RSI का जो एक रेजिस्टेंस है वो 70 के आसपास बैठ सकता है, अगर ये 70 की RSI को भी ब्रेक कर देता है डेली चार्ट के ऊपर तो ये स्टॉक आप समझ लीजिए 620 से लेके 625 के लिए तैयार हो चुका है। और अभी जो स्टॉक का भाव है वो 531 रुपये के आसपास बंद हुआ है। ये स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है, क्योंकि जो ये रिलेटेड है ये फार्मा से रिलेटेड है, और फार्मा से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं, फार्मा के जितने भी स्टॉक हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 2 या 3 महीने से। अगर मैं वीकली के ऊपर भी बात करूं RSI की, तो वीकली के ऊपर भी RSI की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आप ये देख लिया वीकली चार्ट, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उसके ऊपर भी जो RSI है वो 60 के अबाव 60 के ऊपर काम कर रही है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। और जब ये 60 के लेवल को ब्रेक करके चल रही है, क्योंकि देखिए ये भी इसका रेजिस्टेंस एरिया था, ये देखिए इसका रेजिस्टेंस एरिया था, और जैसे ही इसने इस रेजिस्टेंस को पार करा तो स्टॉक के अंदर कितनी तेज़ी से ऊपर के मूव हमको आते दिखाई दिए। और अगर ये वीकली जो RSI है ये 70 की तरफ मूव करती है सपोज, तो ये आपको 625 तक के लेवल इस स्टॉक के अंदर लेके दिखा सकती है। नीचे के लिए मैंने आपको आवरली से लेके डेली चार्ट तक के मैंने आपको सभी जो सपोर्ट हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, कि आवरली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट बैठ रहे हैं वो 522 से लेके 525 और दूसरा 510 से लेके 515, मगर लास्ट जो बैठेगा वो 510 रुपये के आसपास बैठेगा, क्योंकि जो डेली चार्ट पे है वो 510 रुपये का सपोर्ट आपको दिखा रहा है। तो ये तो सन फार्मा की पूरी मैंने आपको बात बता दी। अब ये मान के चलें कि मंडे के सेशन में सन फार्मा जो है काफ़ी ऊपर के लेवल अभी भी आपको दिखा सकता है, क्योंकि ये चाल अभी इसके अंदर शुरू हुई है। अभी पैटर्न टूटा है तो इसकी चाल अभी शुरू हुई है, तो ये आपको अभी 100 रुपये तक के ऊपर 80 रुपये तक की ऊपर मूव दिखा सकता है, बशर्ते कि ये सपोर्ट इसके अंदर बरकरार रहे।
अब अगला जो स्टॉक मैं लेके आने वाला हूँ वो स्टेट बैंक का लेके आया हूँ, और स्टेट बैंक के अंदर स्टेट बैंक के अंदर भी ये दिक्कत आ रही है कि मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ, और वीकली चार्ट के ऊपर मैंने एक ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है। इस लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आ रहा है 200 रुपये के आसपास। इस स्टॉक के अंदर भी दिक्कत यही आ रही है कि ये स्टॉक इस वाले लेवल को, आप ये देखेंगे वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, कि इस वाले लेवल को यानी 200 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और अगर आप नंबर ऑफ कैंडल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 हफ्तों से ये कह सकते हैं हम, ये स्टॉक 200 के बिलो ही काम कर रहा है और 200 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, जबकि निफ्टी 7500 से 11,300 तक का आंकड़ा दिखा चुका है। और स्टेट बैंक काफ़ी अच्छा स्टॉक है बीएसई बैंकों में, गवर्नमेंट के बैंकों में सबसे अच्छा बैंक स्टेट बैंक का माना जाता है, मगर उसके बावजूद ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये स्टॉक का जो चार्ट है हम ये कह सकते हैं ये आउट परफॉर्म काम कर रहा है। तो आउट परफॉर्मर जो स्टॉक होते हैं उसके अंदर हमको बाइंग करते समय बहुत बार सोचना पड़ता है। तो इसके अंदर जो मैं आपके डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ वो आप ध्यान से सुनिए कि इस स्टॉक के अंदर भी यदि ये स्टॉक 200 रुपये के लेवल को पार कर लेता है किसी वजह से, तो ये मैक्सिमम आप मान के चले सबसे पहला जो रेजिस्टेंस इसके अंदर फेस करेगा ये 210 रुपये का करेगा। और फाइनली अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो ये स्टॉक बिल्कुल लास्ट वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, वर्स्ट केस में 240 रुपये तक जा सकता है। मगर वो 240 रुपये का जो एरिया खुलेगा वो 210 से लेके जो 215 का एरिया है, ये वाला 210 से लेके 215 का एरिया के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा, इसके ऊपर अबाव कंटिन्यू क्लोजिंग देगा, तब ये आपको फर्दर 240 रुपये तक के मूव दिखाएगा। ये वाले इसके ऊपर मैं एरो बना देता हूँ 240 रुपये, इसका टारगेट निकल के आएगा। मगर शॉर्ट टर्म में जो आप इसका मान के चल सकते हैं 200 रुपये से ऊपर 210 से लेकर 15 रुपये तक आप मान के चल सकते हैं। मगर ये भी कब जाएगा इसका मैं डिस्कस आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करने जा रहा हूँ। अभी जो स्टॉक बंद हुआ है वो 191 के आसपास बंद हुआ है, और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको अब लेके जा रहा हूँ। ये हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहे थे, अब ये मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके आ गया मैं, यानी वीकली से छोटा टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मार्क करी हुई हैं जो आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि स्टॉक के अंदर सेलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं। आप ये देखिए, ये जो मैंने ब्लू कलर के जो करेक्टिव वेव बनाई हुई है वो इसी चीज़ का साइन है कि स्टॉक के अंदर ऊपर जैसे ही स्टॉक जाता है 195 से लेकर 200 रुपये की रेंज में, तो स्टॉक के अंदर प्रेशर सेलर्स का ज़्यादा है और बायर का कम है। स्टॉक चला तो जाता है ऊपर मगर बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है। आप ये देखिए यहाँ पे भी रिसेंटली में स्टॉक ऊपर गया और तुरंत नीचे आ गया। तो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, और चार्ट बहुत वीक है। ऐसे चार्ट को बहुत संभल के ट्रेड करना होता है, खास करके जब बात बाइंग की करनी होती है हमें, क्योंकि सेलर्स तो इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं मगर बायर्स के लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि ये एक वीक चार्ट है। हम इसको वीक चार्ट बोलेंगे क्योंकि ये आउट परफॉर्मर स्टॉक है निफ्टी के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से। तो अब ये स्टॉक यदि आप ये मान के चलें कि जब तक मजबूत है, जब तक ये 185 से लेके 188 रुपये के एरिया को मेंटेन कर रहा है, ये जो मैंने ग्रीन एरिया नीचे की साइड मेंटेन जो मैंने मार्क करा हुआ है, ये एरिया है ये 185 से लेके 188 का एरिया है। जब तक स्टॉक इस एरिया के ऊपर चल रहा है, ये 3 रुपये का एरिया है, जब तक स्टॉक, और अभी 90 रुपये 91 रुपये के आसपास बंद हुआ है, जब तक इसके ऊपर चल रहा है तो ये स्टॉक वापस आपको 200 की तरफ लेके जा सकता है। और 200 का जो लेवल है वो एक मेजर हर्डल इसका काम कर रहा है, कई बार मैं आपको दिखा चुका हूँ वीकली चार्ट के ऊपर। तो जैसे ही ये एरिया 200 का ब्रेक होगा, ये वाला एरिया 200 का ब्रेक होगा और इसके ऊपर ये सस्टेन कर ले, इसको सस्टेन कर ले अबाव केस में, तो ये आपको फिर 210 से लेके 215 तक के लेवल दिखाएगा, जो इसका एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस काम कर सकता है नेक्स्ट मूव के लिए। अभी का जो रेजिस्टेंस है वो 210 रुपये के ऊपर निकल के आ रहा है। मगर स्टॉक के अंदर आप कोई भी काम करने से पहले ये सोच लेना, क्योंकि स्टॉक जो है सेलर्स को पैसा दे रहा है, वो बायर्स को पैसा नहीं दे रहा है। क्योंकि आप ये डेली का चार्ट है और डेली को चार्ट को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जब भी ये स्टॉक ऊपर जाता है तुरंत ये नीचे आ जाता है।
तो इसके अंदर आप सेलर बन के पैसा कमा सकते हैं, बायर बन के पैसा नहीं कमा सकते। और अगर आपको बायर बनना है तो आप 200 रुपये के ऊपर क्रॉस होने का इंतजार कीजिए, और उसके बाद भी इस स्टॉक के अंदर आप 210 से लेकर 215 तक की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर बहुत अच्छे रिजल्टों की वजह से ये ऊपर खुल जाता है और इस वाले एरिया को भी मेंटेन कर लेता है, जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, तब ये आपको 240 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ये भी देखा गया है कि जो भी वीक चार्ट होते हैं वो स्टॉक क्या करते हैं कि कोई एग्रेसिव चीज़ ढूंढते हैं, चाहे वो रिजल्ट का इवेंट क्यों ना हो, और वो तेज़ी से इन ऐसे लेवलों के ऊपर खुल जाते हैं, और वहाँ पे इनका प्राइस एक्शन इतना ज़बरदस्त होता है, बायर्स इतनी बुरी तरीके से एक्टिव होते हैं कि ये आपको बहुत तेज़ी से 240 रुपये तक के मूव एक ही दिन में दिखा देते हैं। तो ऐसे चार्टों के अंदर ये भी देखा गया, मगर वो हम करंट सिचुएशन के ऊपर जज करते हैं। मगर अभी की जो सिचुएशन है वो यही बता रही है कि 200 रुपये के ऊपर ही ये स्टॉक आपको 215 रुपये तक के मूव दिखाएगा। मगर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, जाएगा, मगर जो लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं उन लेवलों के ऊपर सस्टेन होने के बाद। तो ये दोनों ही वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। रिजल्ट का इवेंट आ चुका है, इन दोनों स्टॉक के अंदर रिजल्ट का इवेंट खत्म हो चुका है। अभी देखिए मैंने ये आवरली चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ। आवरली चार्ट के ऊपर भी अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है ये भी वही एरिया है जो मैंने अभी डेली चार्ट के ऊपर आपसे डिस्कस किया है। ये 195 रुपये का एरिया है। अगर हम डेली ट्रेडिंग की बात करें, डेली ट्रेडिंग में 195 रुपये के ऊपर ये स्टॉक आपको 205 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। डेली ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कैरी फॉरवर्ड केस में की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 195 रुपये के ऊपर ये स्टॉक आपको 205 रुपये तक के मूव दिखा सकता है। इस स्टॉक के अंदर जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं कि ये जो चार्ट है ये बहुत वीक चार्ट बना हुआ है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अभी आप ये देखेंगे कि ये स्टॉक की जो RSI है ये भी 51 के ऊपर ट्रेड कर रही है आवरली चार्ट के ऊपर, और ये 50 का जो RSI है अगर ये नीचे की साइड ब्रेक हो जाता है तो ये 40 रुपये तक RSI आ सकती है। तो उसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मगर इसकी RSI हम डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं कि इसकी RSI डेली चार्ट पे क्या चल रही है। डेली चार्ट पे इसकी जो RSI है वो 53 के 53 के आसपास चल रही है, यानी अगर ये 60 के आसपास जाती है तो ये स्टॉक आपको ऊपर के लेवल और 50 के नीचे आ सकती है। 50 के नीचे आती है तो ये आपको 75 से लेकर 80 रुपये तक के मूव आपको दिखा सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी जब ये मंडे को मार्केट खुलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो मैंने स्टेट बैंक और सन फार्मा के ऊपर बनाने की कोशिश करी है और मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो लोग इंट्राडे मुझको फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर पे भी मुझको जाके फॉलो कर सकते हैं। और यही सेम चैनल मैंने इंस्टा और यही मैंने सेम चैनल फेसबुक पे भी बनाया हुआ है। ये डेली यहाँ पे ये डेली ये जो पोस्ट में डालता हूँ ये चारों पे डालता हूँ, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो FB हो, चाहे वो ट्विटर हो और चाहे टेलीग्राम हो। तो आप कोई सा भी जो आपको इजी लगता है आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो मेरा चैनल है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि इससे मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय